बड़े बूढ़े कहा करते थे कि अपने कर्म और अपने कलम को मजबूत और ईमानदार बनाइए। ये वो पैतरा है जिससे आप तो आगे बढ़ेंगे ही, आपका देश भी आगे बढ़ेगा। कलम मजबूत होगी तो फिर देश के मुद्दे उठाए जाएंगे, कलम मजबूत होगी तो फिर ईमानदारी से काम किए जाएंगे। लेकिन आज जो कलम मजबूत होने की जगह कलम खामोश हो गई है। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार जिसका नाम मुकेश चंद्राकर है, वो 3 जनवरी को मृत पाए गए। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इनके मृत पाए जाने के पीछे एक पूरी कहानी है। दरअसल मुकेश ने बस्तर में 120 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण परियोजना में अनियमितताओं को उजागर करते हुए कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट के बाद मुकेश 1 जनवरी की रात कॉन्ट्रैक्टर सुरेश के भाई रुतेश से मिलने गए थे और उसके बाद वो लापता हो गए। मुकेश का फोन लगातार बंद बताने के बाद उनके बड़े भाई युकेश चंद्राकर ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छानबीन शुरू की और 2 दिन बाद पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव बीजापुर शहर में स्थानीय सड़क ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में एक सेप्टिक टैंक में पाया गया। मुकेश चंद्राकर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की गतिविधियों की जांच शुरू की। इस मामले में सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश समेत अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरेश और उसके परिवार के बाकी लोग फिलहाल फरार हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कलम के खामोश हो जाने के बाद, एक पत्रकार के कत्ल हो जाने के बाद सियासत अब चरम पर है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वहीं बीजेपी ने मुकेश चंद्राकर की हत्या के तार कांग्रेस नेता से जुड़े होने का दावा कर दिया। बीजेपी छत्तीसगढ़ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कॉन्ट्रैक्टर या कांग्रेसी कॉन्ट्रैक्टर किलर, घृणित येन केन प्राकरण की राजनीति के परिचायक कांग्रेसियों, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या जल्दबाजी में तुमने अपना ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। बीजापुर में युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का मुख्य आरोपी कॉन्ट्रैक्टर सुरेश चंद्राकर की कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज से घनिष्ठता जग जाहिर है। दीपक बैज ने ही सुरेश को कांग्रेस पार्टी के एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव के पद से नवाजा है। मोहब्बत की तथाकथित कांग्रेसी दुकान से तरह तरह के अपराध के सामान बिक रहे हैं। सारे सेल्समैन अपराधी जो हैं, सरगना कौन? राहुल गांधी जवाब दो, कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ। ये पोस्ट करने के बाद मानो सियासत में भूचाल आ गया। एक पत्रकार की निर्मम हत्या हो जाती है, उसकी कलम खामोश हो जाती है। जो सच को दिखाने की कोशिश करता है, उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है और यहां पर राजनीति चलती रहती है। राजनेताओं और उन पार्टियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आज एक पत्रकार की आवाज इतनी सस्ती है? क्या उसकी जान इतनी सस्ती हो गई है कि आप उसको ले लें और फिर राजनीति भी करें? क्या आपको यह नहीं करना चाहिए कि उसके कातिलों को पकड़कर सजा दिलवानी चाहिए? राजनीति तो आप किसी और मुद्दे पर भी कर सकते हैं, क्योंकि एक पत्रकार ही है जो जनता की समस्याओं को, जनता की आवाज को हुक्मरानों तक पहुंचाता है और हुक्मरानों की बात को जनता तक पहुंचाता है। लेकिन आपको तो सिर्फ सियासत की पड़ी है। खैर, करिएगा सियासत। कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि कलम मजबूत भी होगी, सच्ची भी होगी और फिर इस सियासत से मजबूती से सवाल पूछते भी होगी।